क्या करेंगे कि बेसिक तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बोर्ड के लिए भी और एनी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या रखता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उस चीज को आज हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पहले तो बोर्ड दिख रहा होगा, है ना। तो कमेंट कीजिएगा ये प्रॉपर तरीके से बोर्ड दिख रहा है। यही छोटा सा बोर्ड है जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आप लोग इसको सपोर्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, आई होप आप लोगों को लिखा हुआ चीज भी अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, है ना। तो जो साइक्लोट्रॉन होता है ये एक्चुअल में क्या होता है ना। साइक्लोट्रॉन एक तरह का मशीन होता है। पहले थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में सोचते हैं क्या कंडीशन है। इसके अंदर एक डिस्क लगा रहता है, इस तरीके से डिस्क लगा रहता है ना। और ऊपर क्या लगा रहता है, मैग्नेट लगा रहता है। ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे क्या रहता है, साउथ पोल। और इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से क्या लगा रहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में लगा रहता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास डिश है, इस डिश पे क्या लगा रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए लगा रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी। और इससे क्या डेवलप होता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होता है। ये पूरे सेटअप को क्या बोला जाता है, साइक्लोट्रॉन बोला जाता है। पूरे सेटअप को क्या बोलेंगे हम, साइक्लोट्रॉन बोलेंगे। अब ये जो साइक्लोट्रॉन है, इसके बीच में हम लोग रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रोटेट करवाएगा, इस तरीके से रोटेट करवाएगा, फिर इसको बाहर कर देगा। यही प्रोसेस है किसका भाई, साइक्लोट्रॉन का, है ना। तो इसी बात को हम लोग प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से इस बात को हम लोग समझेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक तरह का मशीन है ना। जो मशीन क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज को एक्सीलरेट करता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी को क्या करता है, काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और इसको किस पाथ में फॉलो करवाता है, तो सर्कुलेटरी पाथ में फॉलो करवाता है। इस बात को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को इतना बात पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, क्या कंडीशन इसमें अप्लाई किया जाता है। क्या बोलेंगे, इट इज इक्विपमेंट या फिर क्या बोलेंगे, मशीन। इक्विपमेंट बोलेंगे या फिर मशीन बोलेंगे, दैट दैट यूज्ड टू एक्सीलरेट द पॉजिटिव चार्ज लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, है ना। इस बात को हमें याद रखना है। क्या बोला गया है कि जो साइक्लोट्रॉन होता है ये इक्विपमेंट है या फिर क्या है, ये एक मशीन है जो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को एक्सीलरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, या तो वो प्रोटॉन हो सकता है या फिर वो अल्फा पार्टिकल हो सकता है। और अल्फा पार्टिकल के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज, इसको हम लोग क्या बोले थे, अल्फा पार्टिकल बोले थे। तो इस पार्टिकल को एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल जो है, इसके पास है क्या, प्रोटॉन ही तो है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो बचा क्या है, हीलियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज। तो ये प्लस का 2 चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअल में कहने का मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रोटेट करवाएगा और इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो चलिए नाउ द नेक्स्ट हम लोग क्या इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या बात बता सकते हैं। इसका हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, प्रिंसिपल, है ना। क्या चेक कर लेंगे हम लोग, प्रिंसिपल चेक कर लेंगे। पर क्या कंडीशन होगा, इस बात को हम लोग समझेंगे कि ये जो साइक्लोट्रॉन है कैसे काम करता है, क्या कंडीशन। अभी तो देख चुके थे ना भाई, ये क्या था, एक डिस्क था और ये भी क्या था, डिस्क था। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखे, इसको रोटेट करवा रहे। इसके अराउंड हमने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी हमने लगा दिया, जो क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करता है। अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, मैग्नेट लगा दिया। एक नॉर्थ पोल हो गया, एक क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, और यहाँ पे हम लोग एक विंडो लगा देंगे जिसके थ्रू ये रोटेट करते 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 क्या करेगा, फाइनली इससे बाहर हो जाएगा, क्या जनरली इससे क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और जो टारगेट रहेगा उस टारगेट को हिट करेगा। इतना इसको एक्सीलरेट करवाया जाता है ना। तो चलिए इसी बात को हम लोग लिखते हैं।
क्या कंडीशन लिखेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है कि वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन based on based on based on fact based on fact that is accelerate the positive charge particle पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, है ना, क्या करवा रहा है, ये वर्क कैसे कर रहा है कि जो साइक्लोट्रॉन है, ये साइक्लोट्रॉन का इस पे काम है, एक फैक्ट पे काम है, इसके पास एक फैक्ट पे बेस्ड है, और वो फैक्ट क्या है कि भाई पॉजिटिव चार्ज को क्या करवाना है, एक्सीलरेट करवाना है। इसी फैक्ट पे कौन बेस्ड है, साइक्लोट्रॉन बेस्ड है, ये इसका प्रिंसिपल होता है। और क्या हम लोग करते हैं, है ना, और ये याद रखेंगे कि कब करेगा ऐसा कंडीशन, ये कब अप्लाई करेगा या क्या कंडीशन होगा तब जाकर के पॉजिटिव चार्ज एक्सीलरेट होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि इसके अराउंड जो हमारे पास डीज है ना, इस डिस्क के अराउंड, जो डिस्क है ना इस तरह का मेटल का होलो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ठीक है, इसको डिस्क बोल दिया जाता है। इसको मान लो D2, इसको मान लो D1, है ना, हाफ ऑफ सेमी सर्कुलर फॉर्म में, है ना। तो इसको क्या हमने किया था यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, हाई फ्रीक्वेंसी का हमने क्या किया था, एनर्जी प्रोवाइड किया इसको, और ये इसके थ्रू क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करेगा। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है चार्ज के मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है चार्ज को क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है। इस वजह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनाया जाता है, एक मशीन बनाया जाता है, जिस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियरली तरीके से समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे बताइए, कि अ हाई एनर्जी applied across it, है ना, यानी डिस्क के क्रॉस क्या किया जाएगा, हाई एनर्जी अप्लाइड किया जाएगा। और उसके बाद याद रखेंगे कि स्मॉल इलेक्ट्रिकल फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिकल फील्ड applied across it, है ना। तब जाकर के अगर ऐसा कंडीशन है तब जाकर के क्या हो जाएगा बताइए, क्या काम करेगा, जो साइक्लोट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। इस बात को आप लोगों को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए होंगे, है ना। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन चेक कर लेते हैं भाई किसको किस तरीके से बनाया जाता है ना। अगर पहली बार आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका पूरे सीक्वेंस हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, प्लेलिस्ट आप लोग विजिट कीजिए और उसको अच्छे तरीके से चेक कीजिए। लास्ट में हम इसको अटैच भी कर देंगे वीडियो के साथ, है ना। प्लेलिस्ट को आप लोग प्रॉपर तरीके से, हम जहाँ से पढ़ा रहे हैं ना भाई, गैल्वेनोमीटर से पढ़ा रहे हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक एक वीडियो एक एक चीज बताया जा रहा हूँ, है ना, बता रहा हूँ। तो उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से देखिएगा, जरूर क्लियर तरीके से समझ में आएगा एक एक बात। और इसी बोर्ड पे बता रहा हूँ, है ना, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, इसी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब इसका हम लोग चेक कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे। तो गौर से एकदम पहले समझिएगा, है ना, एक एक चीज देखिएगा, प्रॉपर तरीके से खुद से बनाने की इसको कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस बात। इस तरह का ये डिस्क बना रहता है, ठीक है, इस तरह का ये डिस्क बना रहता है। इस डिस्क को मान लीजिए हम लोग क्या बोल देंगे, है ना, डिस्क को नाम दिया जाता है, इसको बोल देते हैं D2, इसको बोल देते हैं D1,
है ना, इस बात को हमें याद रखना है। इसको डीस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डीस बोला जाता है। और ये मेटल का बना रहता है और इनसाइड क्या रहता है, होलो रहता है, होलो स्ट्रक्चर रहता है। हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, कंडक्टर जो होलो कंडक्टर होता है उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, जीरो होता है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा। अब क्या करेंगे हम इसके साथ, हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी का एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी का हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी। यानी हाई फ्रीक्वेंसी और ओसिलेटरी भी बोल सकते हो इसको। ओसिलेटरी का मतलब हुआ ये अपने आप को चेंज करेगा, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। और इसके वजह से जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ना भाई, वो मूव करेगा। ठीक है, इस बात को नहीं याद रखना। इसके अंदर हमने रख दिया पॉजिटिव, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये, मान लेते हैं पहला इंड इसका क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये हो गया निगेटिव। ठीक है, और क्या करेंगे, इस बात को हम लोग को समझना है कि इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेट लगाएंगे जिसका पोल क्या रहेगा, नॉर्थ पोल। और इसके नीचे भी हम लोग एक मैग्नेट लगाएंगे। मैग्नेट एक्चुअल में हॉर्स शूज मैग्नेट होता है, इस तरह का मैग्नेट होता है, इस तरह का, है ना। एक एंड नॉर्थ हो गया और एक एंड साउथ हो गया, इसी शेप का होता है, हॉर्स शूज का होता है ना। तो इस तरीके से लगा देंगे हम लोग, और इधर क्या रहेगा, साउथ पोल रहेगा। अब इस बात को पहले गौर से समझिए, इस तरीके से रखा है, इमेजिनेशन करना है। ठीक है, इस बात को मैं इस तरीके से रखा है और इसके ऊपर मैग्नेट फील्ड है, किसके डायरेक्शन में जाएगा, इस बात को हमें याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, इस बात को हमें याद रखना है। ठीक है, अब यही दिमाग लगाइए, ये चार्ज रहा पॉजिटिव, है ना, और ये रहा निगेटिव। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इस तरीके से काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। बताइए ये दोनों किस फेज में स्टेबल है ना, परपेंडिकुलर है। कैसे है, परपेंडिकुलर है। यानी मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ये रहा, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इस बात को हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड को साइक्लोट्रॉन के अंदर है ना कैसे अरेंज किया जाता है, परपेंडिकुलर या पैरेलल। परपेंडिकुलर अरेंज किया जाता है, इस बात को हमें याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज को रोटेट करवाएगा, है ना। पहली बात ये इसको देगा धक्का इधर, है ना, ऐसे आएगा, इसको देगा धक्का, ऐसे मूव करेगा, पहले तो यहाँ आएगा, है ना। फिर ये एक्सेलरेट करके क्या करेगा, इन दोनों के इफेक्ट में इस तरीके से एक्सपोजिशन को शो करेगा, ऐसे से जाएगा भाई। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लगा देते हैं विंडो, एक लगा देते हैं हम लोग विंडो, विंडो यानी खिड़की लगा देते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं टारगेट, कोई भी एनी टारगेट जहाँ पे ये हिट करेगा, टारगेट पॉइंट। और ये क्या है, विंडो, ये क्या है, विंडो। ठीक है, अब जैसे ही ऐसे रोटेट होकर के ये आएगा, रोटेट होते हुए आएगा, जैसे जिस तरीके से ये रोटेट होकर के आएगा, और जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा, है ना, इस बात को हमें याद रखना है, जैसे ही पहुंचेगा कि इसके थ्रू क्या होगा, बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की फॉर्म में ये क्या करेगा, बाहर, जिस वेलोसिटी से ये चल रहा था उसी वेलोसिटी से ये क्या होगा, बाहर हो जाएगा। इस बात को हमें याद रखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियरली तरीके से, ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं। डी फोर क्या है, डीज, इसको डीज बोला जाता है। ठीक है, डीज, डीज, डिस नहीं, डीज बोले। किसका बना रहता है, ये मेटल का बना रहता है। ठीक है, इट मेड बाय मेटल, इट मेड बाय मेटल। किसका बना रहता है, मेटल का बना रहता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। तो चलिए नाउ द नेक्स्ट, अब क्या दिमाग लगाते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से इसको एक्सेलरेशन मिला, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको क्या मिलेगा, सर्कुलर पाथ मिलेगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रोटेट करता चला जाएगा, रोटेट करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हमारे पास क्या है, डीज है, इसके सर्कमफेरेंस को टच करेगा, यानी ये जो है टच करेगा, और टच करने के बाद करीब करीब, टच तो एक्चुअल में नहीं करता है, करीब करीब यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये जो था इसका सर्कमफेरेंस, यहाँ पर ये करीब करीब पहुंच जाएगा, है ना। और फिर इसके थ्रू क्या करेगा, ये बाहर हो जाएगा, जो विंडो है विंडो के थ्रू बाहर हो जाएगा। इस बात को हमें याद रखना है ना। नाउ द नेक्स्ट, अब क्या दिमाग लगाएंगे कि मान लीजिए कि ये कितने वेलोसिटी से चल रहा होगा, वी नोट वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से, वी नोट वेलोसिटी से ये चल रहा है। ठीक है, तो ये दिमाग लगाए। और इसका जो रेडियस होगा, देखो इसका पाथ ऐसे ना है, ऐसे से जा रहा है, ऐसे से जा रहा है, इसका भी तो रेडियस होगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे आर नोट।
और ये जो तुम डिस्क लगाए हो, अगर इसको तुम सर्कुलर मानोगे, है ना, इसको तुम अगर सर्कुलर मानोगे तो इसका भी तो रेडियस होगा, बताइए। लेकिन रेडियस क्या हो जाएगा, इस बात को समझना है कि ये जो है इसका जो पाथ है ये इतना करीब हो जाता है, इसके सरकमफेरेंस के काफी ज्यादा करीब हो जाता है। तो जो डिसेस हमारे पास जो डिस है और जो हमारे पास जो पाथ फॉलो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, उसका रेडियस और डिसेस का रेडियस बराबर हो जाता है। तो जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस इसका हो जाएगा। इस बात को हम याद रखना है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम, बताइए है? अगर नहीं है तो कमेंट में जरूर लिखना है कि सर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हम अच्छे तरीके से इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। किसी को भी अगर किसी भी, है ना, हमारे सिस्टर और ब्रदर जो भी, अगर किसी को भी अगर पहली मरतबा ये वीडियो मिला है तो प्रॉपर तरीके से इसको देखिएगा, है ना। एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है ना, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और अपने भाषा में इस चीज को बता रहा हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से इसको आप समझिएगा। अब इसमें हम लोग जो बना लिए हैं ना, ये साइक्लोट्रॉन, है ना, ये जो हमने साइक्लोट्रॉन बना रखा है, ये जो हम साइक्लोट्रॉन बना रखे हैं, है ना, ये जो साइक्लोट्रॉन है हमारे पास, है ना, इसके अंदर कौन मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर मूव करता है उसके पास क्या रहता है, हर एक ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज अ काइनेटिक एनर्जी, है ना। हम लोग पहले से इस बात को जान रहे हैं। तो इसके पास जब ये मूव करेगा v नोट वेलोसिटी से और इसका रेडियस कितना रहेगा, r नोट रहेगा, तो उस कंडीशन में इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इस बात पर हम लोग फोकस करेंगे, है ना। देखो एक बात ये भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, है ना, इस बात को लिख लो। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, वी टेक, है ना, टू सेमी सर्कल, टू सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर डिसेस, D1 एंड D2। अब देखो दिमाग लगाओ, जब ये इधर मूव करेगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जब ये इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, यानी कि पॉजिटिव किधर है, D2 की तरफ, है ना। फर्स्ट मरतबा मूव किया तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ आ गया, D2 की तरफ, और नेगेटिव चार्ज किसके पास है, D1 की तरफ। जैसे ही यहाँ से इधर रोटेट करेगा तो इसका चार्ज बदल जाएगा भाई, इसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, इसका हो जाएगा नेगेटिव। इस वजह से इसको जो लगाया गया है ना, ये जो देख रहे हो ये क्या है, हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी, इसमें बोल सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। और ये क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल, सॉरी यहाँ पर लिखने में दिक्कत है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। और ये जो है ये क्या है, ओसिलेटरी, है ना, ओसिलेटरी एनर्जी, इसे भी बोल सकते हैं ओसिलेटरी एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, है ना। क्या क्या बोल सकते हैं इस बात को समझो, हाई वोल्टेज भी इसको बोला जा सकता है, और एसी करंट या एसी वोल्टेज भी इसको बोला जा सकता है कि भाई ये एसी है ना, अल्टरनेटिव है, कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा। तो मान लीजिए जैसे इधर आया तो ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, है ना, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब जैसे इधर मूव करेगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी कि ये D1 और D2 पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से होता जाएगा। और ये जो सर्कुलर पाथ है प्रॉपर तरीके से बनता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सर्कुलर पाथ है थोड़ा सा करीब करीब किसके, डिसेज के करीब पहुंचेगा, फिर वो क्या करेगा, विंडो के थ्रू टारगेट पर क्या करेगा, हिट कर देगा, है ना। तो चलिए ये चीज हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने मैग्नेट लिया, है ना, टेक अ मैग्नेट, मैग्नेट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर हमने क्या लगा दिया, एक मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेट प्रोवाइड सर्कुलेटरी पाथ ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, है ना, इस बात को भी लिख लेंगे, मैग्नेट प्रोवाइडेड, मैग्नेट प्रोवाइडेड, इसको थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं ना, विंडो, है ना, मैग्नेट प्रोवाइडेड द सर्कुलेटरी पाथ to the positive charge, to the positive charge
है ना, बोल बोल करके आप लोग पढ़िएगा, है ना, जब भी कोई भी ऐसा कंडीशन आए इस चीज को बोल बोल करके पढ़िएगा ताकि प्रॉपर तरीके से याद हो, है ना। चलिए, पॉजिटिव चार्ज को कौन प्रोवाइड करेगा, सर्कुलेटरी पाथ, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। और जो इसका एक्सेलरेशन में कौन मदद करेगा, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड। बट एक्सीलरेट बाय, बट पॉजिटिव चार्ज एक्सीलरेट बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा ये क्या होगा बताइए, क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या होगा, सर्कुलेटरी पाथ को ऑब्टेन करेगा, और जिसकी वजह से इस तरह का ये पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा, प्रॉपर तरीके आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लिए होंगे और क्लियर तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए साइक्लोट्रेन में क्या कंडीशन था भाई, हमने क्या किया, डीसी ले लिया जो मेटल का बना हुआ है, D2 और D1 ले लिया, इसको आधा आधा सर्कल में बांट दिया, और ये क्या लगा हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी एनर्जी सोर्स, या फिर क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करेगा। तो इस बात को भी लिख लोगे तुम लोग, है ना, कहीं दिक्कत ना हो। ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल, सॉरी जगह भी दिक्कत हो चुका है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या भाई, ये गड़बड़ से चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्या बोलेंगे हम इसको और करके लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये बात हम इसको बोलेंगे, है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके पास मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इस बात को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताओ, काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ mv², हाफ mv², है ना। ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये v को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इस बात को भी हम लोग जानते हैं, है ना। नोट में इस बात को लिखना है, नोट करके कि एक फॉर्मूला होता है R विल बी इक्वल्स टू mv/qb, mv/qb, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे रही बात क्या कंडीशन हो सकता है, तो इस बात को समझो कि ये जो R है, इसमें तो R कितना लियो, R नोट लियो, है ना। तो यहाँ पर क्या प्लेस करेंगे, R नोट, और वेलोसिटी कितना लियो, V नोट, वेलोसिटी के जगह पे क्या रख देंगे, V नोट। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से V नोट का वैल्यू निकाल लेते हैं। V नोट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, R नोट QB/m, R नोट QB/m, है ना। इस इक्वेशन को, है ना, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन इन द फर्स्ट इक्वेशन, या फिर डायरेक्ट पुट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ m, और v की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, QB R नोट अपॉन m का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ m इनटू q का स्क्वायर, b का स्क्वायर और r नोट का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर। एक m से m को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचेगा फाइनली बताइए, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू क्या बचेगा, q का स्क्वायर, b का स्क्वायर, r नोट का स्क्वायर, q का स्क्वायर, b का स्क्वायर, r नोट का स्क्वायर अपॉन 2m। इतना मैक्सिमम एनर्जी होगा किसके पास, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास, जो साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या कर रहा है, रोटेटरी मोशन को शो कर रहा है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, प्रॉपर तरीके से इस बात को क्लियर दिमाग में बसा लेना है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का Q² B² R नोट का स्क्वायर अपॉन
2m, है ना। एक मरतबा साथ में बोलिएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइक्लोट्रॉन, देयर काइनेटिक एनर्जी इज कितना, q स्क्वायर v स्क्वायर r नॉट का स्क्वायर अपॉन 2m, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी आप लोग पॉज कीजिए और नोट। आई होप आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर रहे होंगे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं हो रहा होगा, है ना। नाउ द नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करते हैं, जो साइक्लोट्रॉन है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना, इस बात को हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन। फ्रीक्वेंसी को क्या कैसे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं, ऐसे थोड़ा सा लिखते हैं, है ना। री के तरह ही थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 1/10, 1/10, है ना। टाइम हम लोग जानते हैं, बट टाइम कैसे निकाले थे, टाइम पीरियड, है ना। प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस टॉपिक में भी हम लोग देख चुके थे टाइम पीरियड कैसे निकालते थे, है ना। तो टाइम कैसे होता है बताइए, तो स्पीड बराबर क्या होता है बताइए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फाइनली कितना आ जाएगा, 1 का स्पीड, स्पीड कितना है v नॉट, है ना। कैसे आ जाएगा बताइए, पहले डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस कितना रहेगा, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है सीसी, है ना। तो क्या आ जाएगा 2 r, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस 2 r अपॉन वेलोसिटी कितना है ना, यानी स्पीड कितना है, तो v नॉट, स्पीड कितना है बताइए, v नॉट, है ना। इस चीज को देखिए थोड़ा सा, और इसको हम आगे नोट विल बी इक्वल्स टू क्या आ चुका है बताइए, v नॉट अपॉन कितना आ चुका है, 2 r, और r कैसा, तो r नॉट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, r नॉट। अभी अभी जस्ट पढ़े हम फॉर्मूला पढ़े थे v नॉट, या फिर r नॉट ही अप्लाई कर देते हैं, तो r बराबर क्या था, qb अपॉन, r बराबर क्या था, mb अपॉन qb, mb अपॉन qb, ये ना फॉर्मूला था। तो ये भी नोट, तो ये भी नोट, r की जगह पे इसको पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू v नॉट, सॉरी v नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, 2 r की जगह पे क्या पुट कर देंगे, m v नॉट, और इनटू क्या आ जाएगा, qb, इनटू क्या आ गया, qb, है ना। तो v नॉट से v नॉट को करेंगे कैंसिल आउट, है ना। तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, qb अपॉन का 2 m, ये इतना फ्रीक्वेंसी होता है साइक्लोट्रॉन का, है ना। इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, qb अपॉन 2 है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करते हैं, लिमिटेशन ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, है ना। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, पहला लिमिटेशन हम लोग याद रखेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जैसे साइक्लोट्रॉन में रखा जाता है तो उसका स्पीड क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी की चीज का स्पीड इंक्रीज कर गया, स्पीड के साथ उसका मास भी क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, उसका मास भी इंक्रीज कर जाता है। तो इसके रिलेशन में हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए इस पार्टिकल का स्पीड, है ना, लाइट की स्पीड से ज्यादा हो गया, लाइट के स्पीड से ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, है ना। लाइट का स्पीड हम लोग जानते हैं, है ना, कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, है ना, क्या कंडीशन होता है। पहला लिमिटेशन है कि क्या लिमिटेशन लिखेंगे बताइए, इफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूव्ड, मूव्ड, है ना, मूव्ड, ये मूव करेगा इन द साइक्लोन, साइक्लोट्रॉन, इन द साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, जब ये साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है ना, ग्रेटर स्पीड, विथ ग्रेटर स्पीड, विथ ग्रेटर स्पीड, अगर ग्रेटर स्पीड से मूव करता है, देन देयर मासेस विल बी इंक्रीज, then their masses will be increase, will be increase, इसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है भाई, इसका मास इंक्रीज कर जाता है, इसका मास हो गया इंक्रीज, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका मास इंक्रीज हो गया तो एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब यहाँ से दिमाग लगाओ, ये तो हो गया भाई पार्टिकल का स्पीड, और ये हो गया लाइट का स्पीड। अगर पार्टिकल का स्पीड ज्यादा हो गया लाइट की स्पीड से, है ना, तो कहने का मतलब क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
और जब ये क्वांटिटी बड़ा हो गया, है ना, दिमाग लगाइए, जब ये क्वांटिटी बड़ा हो गया तो ये भी अगर मान लीजिए बड़ा को इसमें से घटाएंगे तो ओवरऑल ये कम हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, अगर ये कम हो गया ओवरऑल, अगर ये कम हो गया इसका मतलब क्या होगा, मास इंक्रीज कर गया, है ना, मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बताइए, अगर मास ज्यादा इंक्रीज कर गया, स्पीड ज्यादा इंक्रीज कर गया, इस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या होगा, इसको आई होप आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, आई होप आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लिए, है ना, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, है ना। तो अगर मान लीजिए मास इंक्रीज कर गया तो अभी अभी हम लोग पढ़े टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, मतलब टाइम होता है 2 पाई, और ये आर नोट है, तो आर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े बताइए, क्यूबी अपॉन सॉरी एम बी अपॉन क्यूबी, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए मास बढ़ रहा है, अगर मास बढ़ रहा है तो टाइम भी क्या होगा, बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या होगा कि भाई जो पार्टिकल है, जो पॉजिटिव पार्टिकल है, अगर वो रोटेट कर रहा है, अगर वो घूम रहा है तो उसको घूमने में ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर एक्सेलरेशन क्यों, है ना, एक्सेलरेशन से स्पीड उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब क्या होता है, तो इस टाइम में साइक्लोट्रॉन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, है ना, साइक्लोट्रॉन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, यानी मास इंक्रीज कर गया, है ना, मास इंक्रीज कर गया, यानी इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब जो साइक्लोट्रॉन है वो प्रॉपर तरीके से मिसमैच हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, इस बात को हम याद रखना। देन साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन does not work properly, does not work properly, प्रॉपर तरीके से ये काम नहीं करेगा, है ना। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग ये पॉइंट चेक करते हैं कि दूसरा क्या लिमिटेशन इसका हो सकता है ना। तो साइक्लोट्रॉन जो क्या करता है, एक्सेलरेट करवाता है कोई भी चार्ज पार्टिकल को, वो हैवियर चार्ज पार्टिकल को क्या करवाता है, एक्सेलरेट करवाता है ना। क्या लिखेंगे कि जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट ओनली हैवी चार्ज पार्टिकल, हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना, इस बात को याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली। उसके बाद ये याद रखना है कि अनचार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेट नहीं करता है। साइक्लोट्रॉन does not accelerate uncharged पार्टिकल को ये एक्सेलरेट नहीं करता है। आई होप आप लोगों को क्लियरली तरीके से ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। उसके बाद और दिमाग लगाएंगे, ये कितना लिमिटेशन हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। थर्ड क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। आई होप इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट कर लिए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज कीजिए, नोट कीजिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लास्ट पॉइंट चेक कर लेंगे कि जो हमारे पास है ना कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेटेड बाय, है ना, साइक्लोट्रॉन, बिकॉज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेस एंड प्रोटॉन का मास क्या होता है, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा हैवियर लगता है। तो हैवियर चार्ज को क्या करता है, साइक्लोट्रॉन मूव करवाता है ना। और हैवियर चार्ज को मूव करवाता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, उसका मास क्या है, कम है, वो कम मतलब कि क्या रखता है, मास से रखता है। तो इसकी वजह से इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं करवाता। वैसे एग्जैक्टली क्या होता है, दोनों करीब करीब बराबर होता है, ठीक है, मास के कंपेयर में दोनों करीब करीब बराबर होता है, ठीक ना। इस बात को हमें याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, और ये भी याद रखेंगे कि ये क्या है, इनिशियल मास या रेस्ट मास। ये क्या होता है, रेस्ट मास होता है, ठीक है, रेस्ट मास होता है। और ये क्या होगा, फाइनल मास होगा। तो नो द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या याद रखेंगे, यहाँ से इस बात को प्रॉपर तरीके से समझना है भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट accelerated by cannot accelerated by cyclotron
साइक्लोट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्सीलरेट नहीं होगा। तो ये इसका क्या था, कुछ लिमिटेशन था, और इसके बारे में हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हो रहा होगा, और प्रॉपर तरीके से आप लोग इसको नोट बनाइएगा, है ना, और इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से शेयर कीजिएगा, है ना। आप इन लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है ना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के जितना वीडियो उसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा, क्लियरली समझ में आएगा, है ना। चलिए, आज यही भी क्लास को क्या करेंगे, हम लोग एंड करेंगे, है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को कभी ना कभी